आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस आउटलुक इस क्लास में आज हम टास्क बनाना सीखेंगे। टास्क टास्क कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें भी फोल्डर बनते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो देखते ना इनबॉक्स दिख रहा है आपको। इनबॉक्स में 4 मैसेज दिख रहे हैं। इसके नीचे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। देखो इस बताओ, ये इनबॉक्स है आपका, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे फोल्डर भी बन जाता है। आप चाहते हैं आप फोल्डर बना देना अपने नाम से तो भी बन पाएगा। पहले तो रिमूव नहीं हो रहा है। क्यों सर नहीं हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, वो दिक्कत हो गई है, प्राइमरी में सेट हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप कहाँ आएंगे? न्यू मेल वाले ऑप्शन पे, और यहीं पे क्या दिया हुआ है? टास्क लिखिएगा। न्यू टास्क का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के। हो गया, बस इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम क्या है। मान लो कोई भी टास्क दे दिया गया, मान लो तुमको 200 500 बैग का मिल गया प्रोडक्ट। मान लो यहाँ बैग नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया बैग प्रोडक्शन। बैग बनाना है ना, या मैन्युफैक्चरिंग बैग लिख दो सबसे बढ़िया। मैन्यू बस हो गया। स्टार्ट डेट ले लिया, कब से स्टार्ट हुआ है। मतलब ये डेट मिलता है ना जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है। जैसे मैंने ऑर्डर दिया कि हमको 500 बैग चाहिए, तो जिस दिन मैं ऑर्डर दिया वो ऑर्डर रिसीव होगा। या आप तो दर्जी की दुकान पे कभी गए होंगे, कपड़ा नपवाते हैं, दर्जी लेता है, लेने के बाद से जिस दिन डेट आपने कपड़ा दिया उस दिन का डेट डालता है, और पहले ही बता देता है कि जाइए 17 तारीख को आपको कपड़ा मिल जाए। एक्सपेक्टेड डेट देता है ना, वैसे डेट यहाँ पे देना है कि मान लो आज हमने दिया और उसने दिया कि कब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसने ऐसे दिया 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और स्टेटस पूछ रहा है कि बैग का जो ऑर्डर दिया क्या बंदा का स्टेटस स्टार्ट हो गया है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं इन प्रोग्रेस, कंप्लीट, वेटिंग रिस्पांस के लिए। जैसे मेडिसिन का ऑर्डर करते हैं, 1mg का एप्लीकेशन है जिसपे मेडिसिन मंगाया जाता है। जब आप उसमें मेडिसिन ऑर्डर करते हैं तो लिखता है ऑर्डर प्लेस। पहले लिखता है पेंडिंग। पेंडिंग लिखता है मतलब कि आपने ऑर्डर दिया है, अभी उधर से कंफर्मेशन का कोई मैसेज नहीं आया। जैसे उधर से कंफर्मेशन का मैसेज आता है आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और ऑर्डर प्लेस होने के बाद तुरंत उसका डिलीवरी डेट भी लिखने लगता है कि अगले महीने अगली तारीख को 22 तारीख को 24 तारीख को डिलीवर हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे काम किया हमने, क्या दिया आपका काम क्या हो गया, इन प्रोग्रेस में, यानी स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद से ड्यू डेट 22 को है, प्रियोरिटी देना चाहते हैं, मतलब कि जो जिसने दिया है। तो कई बार होता है नहीं, लोग कहते नहीं सर 22 थोड़ा लेट हो जाएगा, 20 तक चाहिए हमको। तो लग रहा है कि मैंने खुद जल्दी डेट दिया था 22 तारीख को, उससे पहले नहीं बन सकता है। तो वो बोलेगा नहीं सर 22 तारीख को ही मिल पाएगा सर, उससे पहले नहीं बन पाएगा। तो कहेगा ठीक है सर, लेकिन 22 को जरूर दे दीजिएगा। तो मेरे दिमाग में बात आ गई कि 22 को लेट ना हो जाए। कभी कभी दर्जी होता है ना, 22 को बुलाया था, कह दिया वो नहीं सिला पाया अभी, चलिए 2 दिन और रुक के आइएगा, भीड़ बहुत ज्यादा थी, होता है ना कभी। तो हमने प्रियोरिटी दे दी कि इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी हाई है। मतलब 22 को आपने डेट दिया है डिलीवरी का, दूसरी जरूर चाहिए, प्रियोरिटी बहुत हाई है, जरूरी है। उसके बाद मुझे एक भी रिलेट नहीं चाहिए। और रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि मान लो बैग वाला ऑर्डर ले लिया, और कभी कभी नहीं ऑर्डर लेने के बाद भूल जाता है, दिमाग कर जाता है, तो बैग वाला एक डेट लेता है कि मान लो हमने बैग बनाना स्टार्ट ही नहीं किया था, फिर डेट 22 आने लगा, तो कम से कम हमको रिमाइंडर 20 तारीख को ही आ जाए, ताकि कि हमको बैग का ऑर्डर मिला है, 500 बैग का ऑर्डर मिला है और वो बैग हमें बनाना है। समझ गए ना। तो हमने क्या लिख दिया कि रिमाइंडर करा दे। जैसे नहीं उसमें रिमाइंडर था तो 15 मिनट आधा घंटा पहले ले रहे थे आप लोग, यहाँ रिमाइंडर क्या ले लिया, 2 दिन पहले ले लिया। मान लो अगर बैग नहीं बनाया हो तो कम से कम 2 दिन पहले। भाई 2 दिन पहले होगा तभी तो बैग बनाओगे, इतना जल्दी थोड़ी बैग सिला जाएगा। तो 2 दिन पहले का रिमाइंडर ले लिया हमने कि रिमाइंडर करा दे, ताकि हमको याद हो जाए कि भाई 22 को हमको डिलीवरी करनी। और रिमाइंडर टाइम क्या कर दे, मॉर्निंग में ही याद दिला दे।
मॉर्निंग में 8 बजे 7 बजे जो भी लेना होगा ले सकते हैं। मॉर्निंग के 7 बजे हमको रिमाइंडर दिला दे, रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंड ओके। कुछ अपने पास से साउंड दे साउंड दे सकते हैं। और पूछेगा कि बैग बनना स्टार्ट हुआ है तो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा 25% कंप्लीट भी है। काम प्रोग्रेस में जब हो गया, प्रोग्रेस में होने का मतलब उस पर काम होने लगा है, तो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, तो मैंने कहा 25 या 25, 50, 100 जो भी करना कर सकते हैं। 100 तो तब करेंगे ना जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यार जीरो भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद इसके ऑनर कौन है, फिर प्रताप। बस करने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे, बस टास्क बन के तैयार हो। और ये टास्क दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये रहा यहाँ पे देखिए। एक हुआ है वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत पहले पढ़ाया गया है, तो 11/4 को पढ़ाया गया, देख रहे हैं ना, 11/4 से 15/4। और हमारा देखिए ये रहा, स्टार्ट डेट कब रहा है 18/4 को, रिमाइंडर डेट 20/4 को, और क्या दिया हुआ देखो, और ड्यू डेट कब है 22 को। इन फोल्डर टास्क है, कैटेगरी है, रिमाइंडर डेट ऑन किया, डबल क्लिक करिए आ जाएगा ये रिमाइंडर है ना। अगर टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मार्क एज कंप्लीट कर लीजिएगा, मान लो डिलीवरी हो गई, मार्क कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, अब दिखा रहा है, जैसे कंप्लीट मार्क करेंगे वो हट जाएगा टास्क। यही होता है टास्क का। और नहीं तो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि बैग देना है, बैग देना है, बैग देना है, समझ गए ना। जब तक आप उसको चीजें डिलीवर नहीं करेंगे वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा। हमारा ये वाला डिलीट करना तो डिलीट कर लिया, लेकिन कोई भी चीज डिलीट नहीं हो पा रही है ना, इस सिस्टम की दिक्कत है, जो पहले से एक्सेस कर दिया गया है उसकी वजह से। जबकि उस क्लास में पढ़ाता हूँ तब हो जाता है, ठीक है, इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात ना, कर लेंगे बाबू ना। न्यू टास्क करना है, कंट्रोल एन दबाइए, फिर से नया टास्क बनाना है, नया टास्क कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका स्टेटस भेजना है, मान लो मतलब ये रिपोर्ट जो भी था हमारा टाइम में फिर से ले लिया, 18, 22 इन प्रोग्रेस, 5 रिमाइंडर, 20 को टाइमिंग ले लिया, हाई कर दिया, लिया। और इसका डिटेल्स अगर भेजना किसी को, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, किसी को शेयर कर दे बताओ जरूरत। और क्या कर दिया, तुमको मैसेज क्या है इस रिपोर्ट के बारे में, क्या कर रहे हो क्यों जाके डांटोगे, हो गया ना, आ गए बाबू ना, क्या लिखा है, सब्जेक्ट मैंने दिया ही नहीं वैसे ना, तो बैक का ज्यादा हाँ। और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है, और पूरा डिटेल नहीं दिया हमने, तो ऐसे आप किसी को भेज सकते हैं और कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट कंप्लीट कर सकते हैं तो हट जाएगा, हो जाएगा बाबू। चलिए एक और चीज सीख लीजिए, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं देखिए सामने, तो यहाँ आपका फोल्डर दिखा रहा है ना, एक सेकंड पे, जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है इनबॉक्स, 4 इनबॉक्स मैसेज भी पड़े हुए हैं। अगर चाहते हैं यहीं पे फोल्डर बनाना तो राइट क्लिक करके एक फोल्डर भी बना सकते हैं, किस नाम से, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया अपने पास को, मतलब इसका नाम पीएच रख दिया, पीएच फोल्डर इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें जो डाटा इंपॉर्टेंट तुमको लगेगा वो उसमें रख देना। नहीं होता है कभी कभी ईमेल आईडी को एक बार सारे मैसेज को डिलीट करना होता है तो अपना लगता है उसको ढूंढने के लिए, हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उससे बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज को पहले ही भेज दो उसमें। तो हमने एक बना दिया, इंटर कर दिया, देखो एक फोल्डर बन गया इसके, आ गया तेज फोल्डर। हाँ मालूम, देखो तेज फोल्डर खाली है कि बड़ा है, खाली है, ठीक है, इनबॉक्स पे आ गए। अब इसमें से कोई मैसेज था अखिल वाला, इस मैसेज को मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया, इसमें मूव कर दिया, इसमें तेज वाले में कर दिया। अब देखिएगा, अब इनबॉक्स में सिर्फ 2 ही मैसेज दिख रहा होगा आपको, देखिए 2 दिख रहा है, और तेज में 1 मैसेज दिख रहा है। क्यों काउंटिंग दिखा रही है, क्योंकि उस मैसेज को रीड ही नहीं किया गया है, समझ रहे हैं ना, इसलिए काउंटिंग। अभी सीन कर लीजिए, अभी इसको सीन कर लीजिए, सीन कर लिए, हाँ ठीक है।
इसके बाद बाहर आ गए, फिर इस पे आए, इनबॉक्स पे आए, 2 दिखा रहा है, इनबॉक्स पे 2 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 2 मैसेज आया, आपने सीन नहीं किया, सीन कर लीजिए, सीन कर लीजिए। अब देखिए, अब ये तीज वाले में चलो, तीज वाले में काउंटिंग दिखा रहा है लेकिन मैसेज है। अगर वापस मान लो जरूरत पड़ गया इनबॉक्स में भेजना है तो राइट क्लिक, तो क्या कर देंगे, मूव टू, कहाँ पे, जहाँ भी कॉपी करना होगा अदर फोल्डर में कट जहाँ पे, या इस मैसेज को किसी को फॉरवर्ड करना है तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड करेंगे तो पूछेगा किसको भेजना है, भेज दीजिएगा। समझ में आ गई बात ना। और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से काउंटिंग बढ़ जाएगी वहाँ पे। देखो अब काउंटिंग नहीं दिखा रहा है तेज, ना इनबॉक्स पे दिखा रहा है ना इस पे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैसेज सीन कर लेते हैं तो काउंटिंग नहीं दिखाता। काउंटिंग तभी दिखाएगा जब भी कोई मैसेज अनरीड है। चाहे आपने देखा होगा पहले ऐसे मैसेज बॉक्स बने रहते थे पहले, ऐसे होते थे जो मैसेज आपने नहीं पढ़ा है, और जो आप मैसेज पढ़ लेते थे ऐसे हो जाते थे। देखा था कभी आपने? यानी मैसेज खुल गया है, पढ़ लिया गया है, और इसका मतलब मैसेज अनरीड है। ये अनरीड मैसेज के सिंबल है, अनरीड और ये रीड। तो लिखकर हो जाएगा क्या, देख लेना एक बार। डायग्राम है आ गया ना? तो दिक्कत है यहाँ तक। तो यही था, फोल्डर बनाना, और टास्क क्रिएट करना। कर लेंगे बच्चों आप लोग? हाँ, फोल्डर बनाने का तरीका क्या था, राइट क्लिक और क्या था यहाँ पे, न्यू फोल्डर। अगर फोल्डर बहुत सारे रहेंगे उसको आप एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। अब फोल्डर को डिलीट करना है तो राइट क्लिक और क्या कर देंगे इसको, डिलीट फोल्डर, मूव फोल्डर, कॉपी, रीनेम, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आज इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या किसी और में मूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मूव फोल्डर, मूव करेंगे तो तुझे कहाँ मूव करना है, पूछेगा कहाँ मूव करना है, ड्राफ्ट में, कैलेंडर में, कॉन्टेक्ट में, जंक ईमेल में, बहुत सारे ऑप्शन है, जीमेल में, देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। कोई दिक्कत? तो ये था आउटलुक का आपका हिस्सा। अब ये जाके खत्म हो गया आपका। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। इसमें बेसिकली जो काम जीमेल पे आप लोग करते हैं वही काम आउटलुक के द्वारा किया है। क्या क्या पढ़े हम लोग इसमें, न्यू मैसेज करना, सिग्नेचर लाइन ऐड करना, फाइल अटैच करके सेंड करना, हाँ, और उस मैसेज को फॉर्मेटिंग भी करना सीखे थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना, है ना। उसके बाद क्या सीखे, अपॉइंटमेंट बुक करना, उसके बाद मीटिंग करना, उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट किया। ताकि कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने का फायदा क्या था बच्चों, किसी के नाम भी लिखेंगे तो उसकी ईमेल आईडी, उसका नंबर सब कुछ आ जा रहा है। आज क्या पढ़े हैं, टास्क बनाना। कोई टास्क अगर मिला हो तो कैसे नोट करेंगे। अरे भाई आपके वहां कोई काम होता है तो आप कैलेंडर में टिक करते हो ना, ये काम इस दिन किए हैं, वैसा काम। और फोल्डर बनाना सीख लिए। फोल्डर क्यों बनाए बच्चों, कि जो चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होगी वो हम अपने फोल्डर के भीतर रखेंगे, है ना। बस यही सारी चीजें थी। और इस तरह से आपका एमएस आउटलुक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए, एमएस आउटलुक के कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं, सर्च कर दे रहा हूँ। आंसर ही दे दिया है, आंसर ये दिया है, the CEO of company just sent a mail to all 10,000 of your fellow employees. You want to reply herself thanks. मतलब कि एक सीईओ है, सीईओ को पूरा नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने 10,000 एम्प्लॉइयों को मैसेज किया है, उस एम्प्लॉय में आप भी शामिल हैं। उस मैसेज का आप आंसर देना चाहते हैं सर थैंक्स बोल के, तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, लाइक। समझ आ गई बात ना। अगला कहा है, दे आर द 10 पीपल सॉरी दे आर द 10 पीपल ऑन योर टीम, 10 पीपल आपकी टीम में है, एंड यू राइट देम फ्रीक्वेंटली, और आप उन्हें जल्दी से लिखना चाहते हैं,
व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू राइट आर टीममेट, मतलब कि क्या तरीका है कि दोस्तों के लिए आप आसानी से एक ही बार में लिखते हैं। टाइप देयर नेम इन इस ईमेल मैसेज, तो क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। नहीं कंटेक्ट बनाते हैं, नाम लिखते जाइए, सबका होता जाएगा फटाफट, जल्दी से मैसेज चला जाएगा एक ही बार में। अगला है which tool you would you use to view calendar of entire team at same time, scheduling assistant, ठीक है, ये रहा आपका, क्लिक कर दीजिए, सारी चीजें आपको एक साथ दिख रही है, देख रहे हैं सब एक साथ दिख रहा है, हाँ सारा दिख रहा है, शेड्यूल व्यू है, एक ही बार में दिख जाएगा, देखो देख रहे हैं ना, ये मंथ व्यू है जैसा दिख रहा था, ये वीक व्यू है, हफ्ता में दिखेगा, ए बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये हफ्ते में दिख रहा है, ये मंथ में, मंथ वाला ज्यादा बेहतर लगता है मुझे, आप लोग देख लीजिएगा, ये शेड्यूल व्यू है, कोई दिक्कत है, चलिए उसके बाद से उसके बाद बोला है आउटलुक हैज मेनी टूल दैट कैन यू डू मेनी थिंग, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आउटलुक नॉट डिजाइन टू डू, इसमें से कौन सा टास्क है जो उसमें डिजाइन नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते, न्यूज़पेपर कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कंटेक्ट को, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, बैलेंस योर चेक। अगला है व्हाट डज द क्लीनअप बटन डू, बट क्लीनअप बटन जो होता है क्या करने के लिए यूज होता है, तो लिखा हुआ है इट रिमूव रिडंडेंट ईमेल फ्रॉम कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बताओ भाई, आप बताइए, सौम्या जी बताइए, कन्वर्सेशन को सौम्या जी नाम है क्या तुम्हारा लड़का, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत होता है, और दिया हुआ है इट रिमूव रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब लिख लीजिएगा जो यूज का ना हो, लिख लीजिएगा रिडंडेंट का मतलब लिख लीजिए आप लोग, रिडंडेंट का मतलब जो आवश्यक ना हो, जो यूज के लिए ना हो, मतलब फालतू की चीजें नहीं होता है, वेस्ट फालतू, रिडंडेंट का मतलब जिसका कोई जरूरत नहीं है, आप देखिए सेंटेंस से जान सकते हैं, क्या कहा है, रिमूव का मतलब हटाना, अब अच्छी चीजें तो आप हटाएंगे नहीं, रिडंडेंट का मतलब पॉजिटिव थिंग तो नहीं लग रहा है, देखो सेंटेंस पढ़ने से समझ में आता है उसका इंग्लिश और हिंदी अर्थ क्या होगा, लिखा है इट रिमूव रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब अनावश्यक चीजें जिनका यूज ही नहीं है, अनयूज, जिसका कोई जरूरत ही ना, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनयूज, जिसकी जरूरत ना हो, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या है वांट टू से बच्चे। अगला है यू आर वर्किंग ए न्यू ईमेल, आप नए ईमेल के लिए वर्क कर रहे हैं, बट नीड टू लीव फॉर द डे, बट एक लीव चाहिए आपको, व्हेन यू क्लोज ईमेल, जब आप ईमेल क्लोज करते हैं, यू सी द मैसेज अबव, ऐसा कुछ मैसेज आता है आपके सामने, when you came back tomorrow in which folder you will find them, मतलब कोई काम कर रहे थे सडनली आप बैक हो गए, तो चीजें क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, तो कहाँ सेव होती हैं, ड्राफ्ट में, अगर मैसेज आपने किसी को भेजा तो सेंड बॉक्स में, आपको किसी ने भेजा तो इनबॉक्स में, और जो चीज आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे थे और सडनली कट कर दिए, तो कट कर दिए तो गया नहीं ना मैसेज, गया होगा सेंड बॉक्स में दिखा था, तो ऐसे कंडीशन में जब उनको, जैसे आप इंस्टा पे रील बनाते हैं और उसको पोस्ट नहीं करते हैं, बैक कर देते हैं, तो क्या होता है आपके ड्राफ्ट वाले गैलरी में सेव हो जाता है, तो वही काम यहाँ पे है कि अगर कर दे तो कहाँ सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट वाले गैलरी में सेव, कोई दिक्कत। अगला मेल टिप्स कैन प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट पर, ए वार्निंग दैट यू मेल कंटेन मिस स्पेलिंग, यानी ऐसी चीजें जो मिस स्पेलिंग का मतलब जिसकी स्पेलिंग क्या हो, गलत हो, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, सारे पढ़ लीजिएगा, टेस्ट लूंगा मैं किसी दिन, मैं शॉर्ट लूंगा, कर लेंगे ना, हाँ किसका, किसी का टेस्ट ले लें,
अब मान लो इसको कॉपी करना है, तो देखो कॉपी कर पा रहे हो जाएगा। देखेंगे ये क्या हो गया जी? आ गया जी, लेकिन वो नहीं आया जी, जो हाईलाइट है उसका कलर नहीं आया। कहाँ आंसर है? तो बताएंगे ना, जो पूछेगा उसको नहीं पता होना चाहिए। हाँ ऐसे ही बोल दो, आपको पता ही है। इससे लग रहा है डिग्री ले रखा हूँ मैं, हर चीज पता ही होगा मुझे। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सेव कैसे कैसे पेंट करेंगे, ढूंढेंगे 17% ढूंढेंगे। अच्छा एक तरीका है कि पहले का क्या ऑप्शन था, पहला का पहला, ऐसे ही याद की हो गया तुम। अब क्या दबाएंगे, नहीं हो रहा है, हम सोचे कॉपी पेस्ट कर देंगे हो जाएगा। तीसरे का क्या था, तीसरा था वो, क्या था, ये था। सब याद कर लिया सब लोग। ठीक है, ये तो पढ़े ही नहीं थे। यू हैव 48 डिफरेंट फोल्डर फॉर वेरियस प्रोजेक्ट बट यू ओनली यूज 3 रेगुलर बेसिस, हाउ कैन यू कीप दिस फोल्डर विजिबल एक्सेसिबल? कलर कोड 3 फोल्डर एज अ 3 फोल्डर योर फेवरेट, ये भी कर सकते हैं। लग रहा है बी, लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोग बी लग रहा है, बी होगा, फेवरेट कर देंगे, सही बात है। तुम इतना गलती बता रहे हो, तुमको तो नहीं बोला हूँ, इन लोगों को बोला हूँ। इसका बताओ, इंग्लिश तुम लोग पढ़ लो, आंसर हम बता दें। पढ़ो। You are traveling across the country for a one-day business trip. You have a busy. ठीक है, लिखा है अच्छी। अच्छा कन्वर्सेशन का क्या लग रहा है, वीकली एजेंडा, कैलेंडर स्टाइल, डेली स्टाइल, सी लग रहा है क्या, सी लग रहा है आप सभी को? जो देख रहे हो तुम बता दे रहे हो, हाँ ये टैलेंट है तुम लोगों में। बिना क्वेश्चन के there are the 3 outlook command you personally use or toggle all day long: work offline, high priority and center text. How can you keep these 3 command visible at all time? बी और सी में लग रहा है, क्या लग रहा है? क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेंगे ताकि जल्दी से काम को कर सके।
50-50 दिए थे। हाउ कैन यू टेल द ईमेल दैट यू हैव रीड फ्रॉम द ईमेल एंड दैट यू नॉट रीड? वही समझाए जो डायग्राम हुआ। जो नॉट रीड है क्या होगा? द मेल विल टॉप, वो क्या होगा? टॉप पे होगा। द unread mail is will be top, the unread mail will be on bottom, the unread mail will be bold। हाँ, क्या लग रहा है? अब जो डार्क रह रहा है ना, जो रीड नहीं रह रहा है, क्या होगा? That's the right answer. That is my boy. राइट आंसर क्या होगा? कहाँ गया जी? जरूर बोलो जरा। मारेंगे ना, क्या बोले? बॉटम नहीं, इसको क्या बोले हम? बॉटम होगा नहीं, टॉप होगा नहीं, मैं क्या बोला? बोल्ड बोला है। नहीं, मैं समझाया बॉटम और टॉप तो मैं पहले ही मना कर दिया हूँ। अभी जस्ट ईमेल में समझाया हूँ आप लोग को। अभी जस्ट समझाया हूँ ईमेल में, क्या समझाया हूँ? जो मैसेज नहीं पढ़े हैं, इसको मैसेज करिए, वो बोल्ड रहेगा, हाईलाइट रहेगा, तभी तो कंटिन्यू 1 2 आ रही थी। मार के खत्म कर देंगे। हमको बोल्ड सुनाई दिया, इसीलिए मैं बोला हूं दैट मैं हुआ। टॉप और बॉटम तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया हूं मैं। टॉप बॉटम क्यों? जैसे समझो मैंने 10 मैसेज भेजो, दूसरा हम पढ़ लिए तो हट जाएगा नहीं, नंबरिंग तो वही रहेगी उनकी। वो तो टाइम के अकॉर्डिंग आता है ना, डेट के अकॉर्डिंग आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 मैसेज है, अगर 2 मैसेज पढ़ लिए वो अपने जगह पे ही होंगे, उनका प्लेस नहीं चेंज होने वाला, बस वो मैसेज हाईलाइटेड रहेंगे। 2 ऑप्शन तो ऐसे मैं निकलवा दिया हूँ, ब्लू कलर रहबे नहीं करेगा, यही ऑप्शन सही होगा। बॉटम टॉप तो होगा ही नहीं, मना कर दिया हूँ पहले। क्या होगा? ब्लू, बोल्ड हो जाएगा। अगला देखिए, योर बॉस सेंट अ इंपॉर्टेंट अकाउंट कोड। आपके बॉस ने सेंड किया है मेल 2 months ago, 2 महीने पहले। अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन सॉर्टिंग और डिलीटिंग योर मेल एंड देयर द मेल कंट्री ओवर 41,000 मेल। बाप रे! और उसके बाद 41,000 मेल आपके पास आ चुका है। यू न्यू दैट अकाउंट कोड, और जरूरत पड़ गई कि उस कोड की जरूरत है आपको। दैट मोमेंट क्या करेंगे आप लोग फाइंड करने के लिए? तो क्या करेंगे? सर्च ऑन कीवर्ड रिलेटेड टू अकाउंट कोड एंड बॉस नेम, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या sort from and then look all the mail from the boss, ये भी हो सकता है। look through the important mail from the my boss folder, और लास्ट है sort by date, sort by the date and through the email from 2 months ago, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बताओ राइट आंसर क्या हो सकता है? सी लग रहा है सबको? इसे क्या होगा? सिर्फ उन्हीं के मैसेज खुलेंगे जो बॉस ने सेंड किए, समझ गए ना? हाँ, 41 साल में बहुत लोगों के मैसेज हैं। उसके बाद कहा है, उसके बाद बहुत लोगों का मैसेज आ गया, 41,000 मैसेज आ गए, लेकिन हमको चेक करना है अपने बॉस का। तो क्या सर्च करेंगे? बॉस का मैसेज तुरंत दिख जाएगा, कौन सा मैसेज रीड नहीं किए, ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट, because Outlook uses Word at its text editor, which of the following feature is not identical to Word? The spelling and grammar checker, the ability to add smart and word art, the ability to look people schedule, the ability to insert a format table। क्या लग रहा है? बी या बी? The ability look people schedule कहा है, इसमें से कौन सा नॉट आइडेंटिकल है? The ability यानी कि योग्यता to look the people schedule, ये वाला उसमें नहीं है। एमएस वर्ड से जैसे कहा है, एमएस वर्ड वाले कुछ कॉन्सेप्ट दिए ना, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, उनमें से कौन सा चीज नहीं मैच करता है उससे? क्या है? एबिलिटी टू लुक पीपल शेड्यूल। एमएस वर्ड में कहा है सब है, शेड्यूल करने वाला नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, यू वांट टू कस्टमाइज, देख लियो क्या चेंज आ लगे? हमने कुछ ना पढ़ी भी नहीं की, तो आंसर दे दी। Your manager just sent you a detailed list of deliverables
that she want, she मतलब क्या है, वो महिला है कोई, you to review and then discuss in person. What is the most efficient way to this? Reply to the email and create a new appointment and copy in deliverable. Click reply with meeting button. Click reply I am button. Right click on the mail and click follow up. क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर सकते हैं आप लोग, क्यों मैं आपके प्रबंधक ने आपको डिलीवरेबल की एक विस्तृत सूची भेजी है जिसकी वो चाहती है कि आप समीक्षा करें, मतलब कि जांच पड़ताल करें और फिर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें, यानी इस पर डिस्कशन भी करें। ऐसे में सबसे कारगर तरीका क्या होगा, क्या करें आप उसके लिए? फॉलो करें, रिप्लाई करें, बटन पे जाएं, या क्या लग रहा है, ए और डी लग रहा है, बी लग रहा है? क्या करें उसे? क्लिक रिप्लाई ऑफ मीटिंग, रिप्लाई करें, देखिए वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। और लास्ट है यू कैन सेट योर वर्क वीक टू वीक, मंडे टू फ्राइडे, एनी सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव डे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार क्रम में। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर का मतलब लगातार क्रम में दिया हो। जैसे नहीं पढ़ाया था आप लोग को एमएस एक्सेस में कि अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में दिया है तो ऑर्डर नंबर ले लीजिए, और कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में दिया है तो केवल नंबर ले लीजिएगा, बताया ना। बस क्या बोला है, यू कैन सेट योर वर्क, कैसे करेंगे अपने वर्क को सेट, मंडे टू फ्राइडे, एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव डे, एनी सेट ऑफ 1 से 6 कॉन्जिक्यूटिव डे, एनी सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और नॉन कॉन्जिक्यूटिव डे, दोनों। डी लग रहा है क्या? बोलना होना, कोई भी कर सकते, आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया था इसमें, देखो फिर से पढ़ो तुम लोग, क्वेश्चन क्या दिया था। यू कैन सेट योर वर्क, अपना वर्क आप सेट कर सकते हैं, कैसे? मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कह है कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव डे, 7 हफ्ते, 7 दिन का हफ्ता होता है ना, कहा क्यों किसी भी 5 को नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर 1 से लेकर 6 तक नहीं, ऐसा भी जरूरी है। कर रहा है यही बता रहा है, चाहे कॉन्जिक्यूटिव डाला है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना हो, चाहे 1 3 5 7 ऐसे करना हो, या 2 4 6 ऐसे करना हो, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में या बिना कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में, दोनों ही ऑर्डर आप अपना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बस, और इस तरह से आपका एक आपका क्या हो गया, खत्म हुआ। जय हिंद जय भारत, जा सकते हैं आप लोग, नहीं अटेंडेंस ले रहे हैं ना।